प्यारे दोस्त गुलाब भैया, मुझे माफ करना। मैं आज आपसे एक बहुत बड़ी मदद मांगने आई हूँ। तूफान में मेरा घर टूट गया और मेरी पेंसिल भी खो गई। अगर मैं आज स्कूल में अपना होमवर्क लिखकर नहीं ले गई तो तोता टीचर मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। क्या मैं आपकी कुछ पंखुड़ियों का रस ले सकती हूँ? ये मेरे लिए प्राकृतिक स्याही का काम करेगा। अरे गुड़िया, विद्या के इस पावन काम में अगर मेरा रस काम आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम बेझिझक मेरी पंखुड़ियों का रस ले लो, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। गुड़िया ने गुलाब का लाल रस एक छोटी शीशी में भरा और एक सूखी लकड़ी की सींग की मदद से अपनी कॉपी पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में होमवर्क लिख लिया। रानो बहन, जल्दी बाहर आओ। बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारी बेटी गुड़िया की जंगल पुलिस में मुख्य अधिकारी के पद पर सिलेक्शन हो गई है। ये रहा उसका सरकारी लेटर। मम्मा, मैं पुलिस अफसर बन गई। सुंदरवन में गरीब रानो चिड़िया ने अपनी होनहार बेटी गुड़िया के लिए पूरी रात जागकर हरी घास का एक सुंदर स्कूल बैग बुना। इसे लेकर गुड़िया बेहद खुश हुई और मन लगाकर पढ़ाई करने के संकल्प के साथ स्कूल की तरफ उड़ चली। मम्मा मम्मा, ये कितना सुंदर है। ये हरी घास का बैग तो पूरे जंगल में किसी के पास भी नहीं है। थैंक यू मम्मा। मेरी प्यारी बेटी, ये बैग सिर्फ घास का नहीं है, ये तेरी मम्मा का आशीर्वाद है। इसमें अपनी किताबें रखना और खूब मन लगाकर पढ़ना। एक दिन हमारे ये गरीबी के दिन जरूर बदलेंगे। गुड़िया अपनी किताबें और पेंसिल उस हरी घास के बैग में रखकर बड़े गर्व के साथ स्कूल की तरफ उड़ चली। लेकिन रास्ते में उसे गोरी कवि और उसका बेटा जग्गू मिले। जग्गू पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, लेकिन गुड़िया का सुंदर बैग देखकर वह उसे पाने की जिद करने लगा। मम्मा मम्मा, मुझे वो चिड़िया का हरी घास वाला बैग बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे वो बैग चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मेरा मन स्कूल जाने का बिल्कुल नहीं करेगा। तू चिंता मत कर मेरे जग्गू बेटे, मैं अभी गुड़िया बेटी से बात करके कोई रास्ता निकालती हूँ। रुक, मैं उससे बात करती हूँ। सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। गुड़िया अपनी धुन में गाना गाती हुई स्कूल की पगडंडी पर पढ़ रही थी कि अचानक गोरी कवि और जग्गू उसके पास आकर रुक गए। अरे गुड़िया बेटा, नमस्ते। कहाँ चली इतनी सुबह सुबह? जरा रुको तो, तुम्हारा ये हरी घास का बैग तो बहुत ही सुंदर और अनोखा है। नमस्ते गौरी आंटी। हाँ, ये बैग मेरी मम्मा ने पूरी रात जागकर अपने हाथों से मेरे लिए बुना है। मुझे स्कूल के लिए थोड़ी देर हो रही है आंटी। गुड़िया, तुम्हारा बैग बहुत प्यारा है। क्या आज के लिए तुम ये बैग मुझे इस्तेमाल करने के लिए दे सकती हो? बदले में तुम मेरा ये पुराना लेकिन इन मजबूत बस्ता रख लो। नहीं जग्गू भाई, ये मेरी मम्मा का दिया हुआ उपहार है। मुझे अपनी किताबें इसी में ले जाना अच्छा लगता है। अरे गुड़िया बेटा, समझदार बच्चे दूसरों की मदद करते हैं और अपनी चीजें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ऐसा करो, आज के लिए तुम ये बैग जग्गू को दे दो। ये लो हमारा थैला और अपनी किताबें पेंसिल इसमें रख लो। ठीक है गौरी आंटी, अगर जग्गू भाई को ये बैग इतना पसंद है तो आज के लिए वो इसे रख ले। मैं अपनी किताबें इस साधारण प्लास्टिक के थैले में रख लेती हूँ। मुझे तो बस पढ़ाई करने से मतलब है। तुम बहुत समझदार बच्ची हो गुड़िया, पर सुनो, अपनी मम्मा को इसके बारे में अभी मत बताना, वरना वो सोचेंगी कि तुमने उनका बनाया हुआ बैग किसी और को दे दिया और वो उदास हो जाएंगी। ठीक है गौरी आंटी, मैं मम्मा को परेशान नहीं करूँगी। जग्गू भाई, तुम अच्छे से स्कूल जाना। गोरी और जग्गू गुड़िया का बैग लेकर मुस्कुराते हुए उड़ गए। जिसके बाद गुड़िया साधारण प्लास्टिक थैले में किताबें रखकर स्कूल पहुंची। स्कूल में कुछ बच्चे उस थैले को देखकर मुस्कुराए, लेकिन गुड़िया ने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। शाम को जब वो घर लौटी तो मम्मा ने वो पुराना थैला देख लिया। गुड़िया बेटी, ये क्या है? तुम्हारा वो सुंदर बैग कहाँ गया जो मैंने कल रात को इतनी मेहनत से बनाया था? वो मम्मा, मैं दोपहर को नदी के किनारे बैठकर अपना पाठ याद कर रही थी। तभी अचानक बहुत तेज हवा का झोंका आया। मेरा पैर फिसल गया और वो बैग नदी के गहरे पानी में गिरकर बह गया। मुझे माफ कोई मम्मा। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, बैग ही तो था, ती जान बच गई, यही बहुत है। मैं कल तुम्हारे लिए एक पुराने कपड़े का झोला सी दूंगी।
गुड़िया मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बात संभाल ली। वो कपड़े के झोले में किताबें लेकर रोजाना खुशी खुशी स्कूल जाती रही। फिर एक रात जंगल में एक भयानक आंधी तूफान आया। कड़कती बिजली और तेज हवाओं के कारण एक विशाल पेड़ उखड़कर सीधे रानो चिड़िया के मिट्टी के घर पर गिर गया। उनका घर पूरी तरह टूटकर बिखर गया। हाय भगवान, हमारा आशियाना उजड़ गया। अब इस अंधेरी रात में हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो सिर छुपाने के लिए कोई दूसरा जगह भी नहीं है। मम्मा, आप रो मत। घर तो लकड़ी और घास का था। हम फिर से मेहनत करके बना लेंगे। बस भगवान करे मेरी किताबें और पेंसिल इस मलबे के नीचे सुरक्षित हों। सुबह होने पर गुड़िया को दरवाजे के नीचे दबी अपनी किताब तो मिल गई, लेकिन उसकी इकलौती पेंसिल के कई टुकड़े हो चुके थे। उसके पास नई पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी जग्गू कौवा वहाँ से गुजरा और मुस्कुराने लगा। क्या हुआ गुड़िया? घर भी टूट गया और पेंसिल भी गई। अब तुम स्कूल में अपना काम कैसे लिखोगी? तोता टीचर तो बिना लिखे क्लास में नहीं बैठने देंगे। जग्गू की बात सुनकर गुड़िया निराश नहीं हुई। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे एक तरकीब सूझी। वो दौड़ती हुई जंगल के एक कोने में खिले एक सुंदर लाल गुलाब के फूल के पास गई। मेरे प्यारे दोस्त गुलाब भैया, मुझे माफ करना। मैं आज आपसे एक बहुत बड़ी मदद मांगने आई हूँ। तूफान में मेरा घर टूट गया और मेरी पेंसिल भी खो गई। अगर मैं आज स्कूल में अपना होमवर्क लिखकर नहीं ले गई तो तोता टीचर मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। क्या मैं आपकी कुछ पंखुड़ियों का रस ले सकती हूँ? ये मेरे लिए प्राकृतिक स्याही का काम करेगा। अरे गुड़िया, विद्या के इस पावन काम में अगर मेरा रस काम आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम बेझिझक मेरी पंखुड़ियों का रस ले लो, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। गुड़िया ने गुलाब का लाल रस एक छोटी शीशी में भरा और एक सूखी लकड़ी की सींग की मदद से अपनी कॉपी पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में होमवर्क लिख लिया। स्कूल में जग्गू ने तोता टीचर को गुड़िया की कॉपी दिखाई। सर देखिए, गुड़िया के पास पेंसिल नहीं थी, इसलिए उसने गुलाब के फूल के रस से अपनी कॉपी पर होमवर्क लिखा है। वाह जग्गू, तुमने बहुत अच्छी चीज दिखाई। और गुड़िया बेटी, नियम तो पेंसिल के होते हैं, लेकिन तुम्हारी ये लगन पढ़ाई के प्रति अगाध प्रेम और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। गुड़िया बेटी, ये लो तुम्हारी कॉपी पर गुड। मुझे तुम पर गर्व है। घर टूटने के बाद रानो और गुड़िया एक पेड़ की सूखी डाल पर रहने लगी थी। रात को पढ़ने के लिए उनके पास दिया जलाने का तेल भी नहीं होता था। ऐसे में गुड़िया ने रात को चांद की रोशनी में पढ़ना शुरू किया, लेकिन कभी कभी आसमान में काले बादल आ जाते थे। बादल चाचा, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए चांद के सामने से हट जाइए। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अगर आप नहीं हटेंगे तो मैं अंधेरे में कैसे पढ़ूंगी? मेरे पास कोई दिया भी नहीं है चाचा। जैसे ही बादल हटते गुड़िया फिर से पढ़ने लगती। उसकी मम्मा दिन भर खेतों में मजदूरी करती और गुड़िया रात भर चांद की रोशनी में मेहनत करती। आखिरकार वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने का दिन आ गया। प्यारे बच्चों और अभिभावकों, इस साल जिसने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो होनहार छात्रा है गुड़िया चिड़िया। मम्मा मम्मा, मैंने तय दिखाया। आपकी दी हुई सीख मेरे साथ थी। मैंने पूरे स्कूल में पहली पोजीशन लाई है मम्मा। मुझे पता था मेरी बेटी, तेरी ये लगन एक दिन हमारे सारे दुख दूर कर देगी। मुझे तुम पर गर्व है। पहली पोजीशन लाने के बाद गुड़िया की मेहनत और बढ़ गई। कुछ साल बीत गए। गुड़िया अब एक समझदार और वीर युवा चिड़िया बन चुकी थी। एक दिन उसकी सहेली मीना उसके पास एक खबर लेकर आई। गुड़िया, तुम्हें पता है, साथ वाले बड़े जंगल में जंगल सुरक्षा बल की सीधी भर्ती निकली है। क्या तुम परीक्षा देने जाओगी? हाँ मीना, मैं जरूर जाऊंगी। मैं पुलिस अफसर बनकर इस जंगल की सुरक्षा और सब पक्षियों की मदद करना चाहती हूँ। गुड़िया परीक्षा देने गई और उसने लिखित और फिजिकल दोनों टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से पास कर लिए। 3 दिन बाद डाकिया बगुला एक खाकी लिफाफा लेकर रानो चिड़िया के पास आया। रानो बहन, जल्दी बाहर आओ,
बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारी बेटी गुड़िया की जंगल पुलिस में मुख्य अधिकारी के पद पर सिलेक्शन हो गई है। ये रहा उसका सरकारी लेटर। मम्मा, मैं पुलिस अफसर बन गई। हमारी सालों की मेहनत और आपकी तपस्या सफल हो गई मम्मा। पुलिस अफसर बनते ही गुड़िया ने अपनी पहली सैलरी से मम्मा के लिए हरी घास से सजा आलीशान बंगला बनवाया। एक दिन जब माँ बेटी बाहर बैठी थी, तभी वहाँ से अनपढ़ जग्गू भारी बोझा ढोते हुए और गोरी कवि गुजरती है। बचपन में ना पढ़ने के कारण जग्गू को अब कड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी। देखो जग्गू, ये वही गुड़िया है जो आज अपनी मेहनत से इतनी बड़ी अफसर बन गई है, और एक हम हैं जो सिर्फ चालाकियों में वक्त गवाते थे। आज मुझे अपनी पुरानी बातों पर बहुत पछतावा हो रहा है। मम्मा, मुझसे अब ये वजन नहीं उठाया जाता। काश बचपन में मैंने भी खेल कूद और चालाकी छोड़कर गुड़िया की तरह मन लगाकर पढ़ाई कर ली होती। गुड़िया बेटी, देखो गोरी और जग्गू अपनी पुरानी नादानियों की वजह से आज कितने परेशान हैं। गौरी आंटी, जग्गू भाई, आप लोग परेशान मत होइए। पुरानी बातें तो बचपन की नादानी थी। मैं आप लोगों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अफसर साहिबा, हमें माफ कर देना। हमने बचपन में चालाकी से तुम्हारा वो हरी घास का बैग लिया था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गौरी आंटी, कोई बात नहीं। अगर उस दिन मैंने वो बैग जग्गू भाई को नहीं दिया होता तो शायद मुझे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने की इतनी बड़ी प्रेरणा कभी नहीं मिलती। जग्गू भाई, तुम निराश मत हो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर तुम आगे पढ़ना चाहते हो तो हमारे इस हरी घास के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच गुड़िया। तुम्हारी अच्छाई और किताबों की दोस्ती आज जीत गई और मेरी नासमझी हार गई। मैं भी अब से मेहनत करूँगा।